डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत विषय नवम वर्ग 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। संस्कृतस्य महिमा। गुरु शिष्य मध्ये संस्कृत कक्षायां संस्कृत भाषाया महत्व विषय रोचक संवादः पाठे अस्मिन् वर्तते। गुरु और शिष्य के बीच संस्कृत की कक्षा में संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में इसमें रोचक संवाद दिया गया है। इस पाठ में अनेन संवादेन छात्राणां ज्ञान वृद्धि जिज्ञासा च प्रवर्तते। इस संवाद से छात्रों की ज्ञान वृद्धि होती है, उनकी जिज्ञासा को भी तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है। संस्कृतस्य व्यापकत्वं शब्द रचना शक्तिम अन्यमुपयोगम च दर्शयति पाठोऽयम्। संस्कृत की व्यापक शब्द रचना शक्ति, अन्य उपयोग इस पाठ में दिखाया गया है। संस्कृत शिक्षकः कक्षां प्रविशति। छात्राः स्थानादुत्थाय अभिवादनं कुर्वन्ति। संस्कृत के शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्र अपने स्थान पर खड़े होकर, अपने स्थान पर उठकर अभिवादन करते हैं। शिक्षक कहते हैं उपविशन्तु सर्वे, सब लोग बैठ जाएं। अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि। आज संस्कृत का महत्व का बतलाता हूँ। क्या बताता हूँ? संस्कृत का महत्व। गुरुदेव ने कहा। रमेश कहता है गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकरम। गुरुदेव, क्या संस्कृत पढ़ना लाभकारी है? शिक्षक न जानासि वत्स, नहीं जानते हो वत्स। संस्कृतम बिना न संस्कृति, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। राजीव पूछता है का नाम संस्कृति, संस्कृति क्या है? शिक्षक संस्कृते एव आचाराः विचाराः भावना च सन्ति। संस्कृति में आचार विचार और भावना होती है। यत्रे में संति तत्रैव संस्कृति, जहाँ ये सब होते हैं वही संस्कृति है। पुष्कर कथयन्ति जनाः यत् इयं मृता भाषा। लोग कहते हैं, पुष्कर बोलता है, लोग कहते हैं कि यह मृत भाषा है। शिक्षक कहते हैं वत्स ज्ञानहीनास्ते। वत्स वे क्या है? ज्ञानहीन है। अस्यामेव भारतीय भाषाणां जीवनम, इसी से भारतीय भाषा का जीवन है। अस्या एव भारतीय भाषा निर्गता, इसी से भारतीय भाषाएं निर्गत हुई है, निकली हैं। एतदर्थम सा भाषाणां जननी कथ्यते, इस कारण से यह भाषाओं की जननी कहलाती है। नियम मृता भाषा अपितु अजरा अमरा चेती, यह मृत भाषा नहीं है बल्कि अजर अमर है, अजर और अमर है। अद्यापि सा जीवती, आज भी वह जीवित है। रमेश कहता है अस्यामेव भारतीय भाषाणां जीवनम, इसी से भारतीय भाषा का जीवन है, इसी से भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। शिक्षक अतकिम, और क्या? हाँ अवश्य। सर्वाः भारतीय भाषा संस्कृत भाषाया ऋणम धारयन्ति, सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत भाषा का ऋण धारण करते हैं। अत्रैव प्राचीनम वेदादिशास्त्रम रचितम, इसी में प्राचीन वेद आदि शास्त्रों की रचना हुई है। कमल कहता है शब्द ज्ञानाय संस्कृत कोशो अपि वर्तते किम, क्या शब्द के ज्ञान के लिए शब्दकोश भी हैं? क्या शब्द के ज्ञान के लिए शब्दकोश हैं संस्कृत में? शिक्षक कहते हैं आम, हाँ। प्राचीनाः अनवीनाश्च अनेके संस्कृत कोशाः सन्ति, पुराने और नए अनेक संस्कृत के शब्दकोश हैं। शब्द रचना विधिरपि व्याकरणम वर्तते, शब्द रचना की विधि भी व्याकरण में है। 3 लक्षशः शब्दाः निर्मीयन्ते, उससे लाखों शब्द बनते हैं। अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते, और अन्य भाषाओं को प्रदान किए जाते हैं, दिए जाते हैं। पुष्कर अस्याः व्याकरणम अपूर्वम तर्हि, तो इसका व्याकरण अपूर्व होगा, अपूर्व है। शिक्षक इसका व्याकरण अपूर्व है। शिक्षक अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत्, यहाँ पाणिनि श्रेष्ठ व्याकरण थे। व्याकरण जानने वाले को वैयाकरण कहा जाता है, जैसे विज्ञान जानने वाले को वैज्ञानिक कहा जाता है। तत्सदृशः न कुत्रापि वैयाकरणो जातः, उनके समान कहीं भी वैयाकरण नहीं हुए। लतिका कहती है किम पाणिनि समानः कुत्रापि वैयाकरणो नास्ति, क्या पाणिनि के समान कहीं भी व्याकरण नहीं है? शिक्षक आम अस्योत्तरम सर्वत्र मौनमस्ति, हाँ उसके बाद सभी मौन है, चुप है। रमा
गुरुदेव मम पिता कथयति यत् संगणके कंप्यूटर यंत्रे अपि संस्कृतम सहायकम भवति। गुरुदेव मेरे पिता कहते हैं कि यह कंप्यूटर यंत्र में भी संस्कृत सहायक होता है, संगणक में भी। शिक्षकः सत्यम वदति ते पिता, सच बोलते हैं तुम्हारे पिता। अपि च योग शास्त्रे पतंजलि कृतम योग दर्शनम अपि अपूर्वम। इसके अलावा योग शास्त्र में पतंजलि का जो लिखा हुआ रचित योग दर्शन है वो अपूर्व है। कमाल है, कमाल करता है। पूज्यवर श्रूयते यत् संस्कृते क्रिया रूपाणी असंख्यानि सन्ति। सुनते हैं कि यह जो पूज्यवर सुनते हैं कि यह संस्कृत जो है इसमें क्रिया रूप असंख्य हैं। शिक्षकः सत्यमें तत्, सच है यह। धातवः एव सहस्राधिका, धातुएं ही 2000 से अधिक हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ मतलब हो गया पढ़ना, गम माने जाना, ये सब जो हो गए रूप हो गया धातु का, ये क्रिया का मूल रूप हो गया, इसलिए इनको धातु कहते हैं संस्कृत में। तेषाम 10 लकारेषु नाना रूपाणि भवन्ति। उनमें जो हैं उनके 10 लकारों में अलग अलग रूप होते हैं। टेंस होता है लकार मुख्य रूप से, जैसे लट लकार हो गया वर्तमान काल, लिट लकार हो गया भविष्यत काल वगैरह वगैरह। सर्वेषु लकारेषु नव रूपाणि सन्ति। सभी लकारों में 9 रूप हैं। पुष्करः धातवो अपि त्रिधा भवन्ति इति भवान् उक्तवान्। धातुएं भी 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा आपने कहा। शिक्षक आम, हाँ। केचित् आत्मनेपदिनः, केचित् परस्मैपदिनः, केचित् उभयपदिनः। हाँ, कुछ जो हैं आत्मनेपदी हैं, कुछ परस्मैपदी है और कुछ उभयपदी हैं। एवं त्रिधा ते भवन्ति, इस प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। रहीम तदा तो भाषेयम अतीव जटिला, तब तो यह भाषा बहुत जटिल है। शिक्षक नहीं, सरलापि सा कठिनापि सा, सरल भी है और कठिन भी है। सामान्य प्रयोगे सरला, सामान्य प्रयोग में सरल है। गूढ़ विषय निरूपणे जटिला, गूढ़ विषय गंभीर विषय के निरूपण में जटिल है। तो दोनों प्रकार के हैं ये, कठिन विषयों के निरूपण में जटिल है। यथेच्छम प्रयोग क्रियते, जैसी इच्छा वैसा प्रयोग कर सकते हैं अब इच्छा के अनुसार। रमा कहती है गुरुदेव किम विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति, क्या विज्ञान में संस्कृत में विज्ञान भी है। शिक्षिका किम कथयसि, क्या कहती हो। भूगोल खगोल विषय आर्यभट्टियम बृहत् संहिता इत्यादि ग्रंथा प्रसिद्धा। भूगोल और खगोल के विषय में आर्यभट्टियम बृहत् संहिता इत्यादि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। राजीव कहता है अतः परम नास्ति किमपि, इसका मतलब है कि महान कुछ भी नहीं है। शिक्षिका कथम नास्ति, क्या नहीं है। बीज गणितम, चिकित्सा शास्त्रम, भौतिक विज्ञानम, रसायन शास्त्रम, वनस्पति विज्ञानम, वास्तु विज्ञानम, विधि शास्त्रम, संगीत शास्त्रम इत्यादि नाना ग्रंथेषु प्रकाशितानि सन्ति। बीज गणित, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वास्तु विज्ञान यानी आर्किटेक्चर भवन निर्माण कला, विधि शास्त्र यानी कानून लॉ के बारे में जो है शास्त्र, वो संगीत के बारे में संगीत शास्त्र इत्यादि के बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित हैं। प्राचीनम भारतीयम विज्ञानम पठितव्यम, प्राचीन भारत के विज्ञान पढ़ना चाहिए। रमा कहती है किम प्रतियोगी परीक्षासु संस्कृतम उपयोगी वर्तते, क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत उपयोगी होता है। शिक्षिका प्रायः सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षासु संस्कृतम अपि ऐच्छिको विषय, प्रायः सभी जगह प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृत एक ऐच्छिक विषय रहता है। रहीम तदा तो इयमतीव उपयोगिनी भाषा, तब तो यह बहुत उपयोगिनी भाषा है। शिक्षक अथ किम, हाँ अवश्य पुष्कर, तर्हि नूनमेव सर्वैरस्माभिः मनोयोगेन संस्कृतम पठनीयम, तब तो हम सभी को निश्चित रूप से अवश्य ही मन लगाकर संस्कृत पढ़ना चाहिए। धन्ययम भाषा, धन्य है यह भाषा। इसके साथ पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।